हेलो एवरीवन, ये वीडियो क्लास 11th के लिए है। सब्जेक्ट आपका है बायोलॉजी। टॉपिक आज का है आपका क्या है, शैवालों के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन हम कह सकते हैं एल्गी की। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शैवालों के आर्थिक महत्व। इससे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है कि शैवाल क्या होते हैं। शैवाल एक प्रकार के प्लांटी होते हैं, यानी पादप जगत में इनको रखा गया है। शैवाल को मतलब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसी वजह से इसको पादप जगत में रखा भी गया है। ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि हरे शैवाल, भूरे शैवाल और क्या कहते हैं लाल शैवाल। एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नीली हरी शैवाल भी होती है। तो शैवालों के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, किस कारण से होता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके आर्थिक महत्व के बारे में। तो आज का टॉपिक भी यही है, शैवालों का आर्थिक महत्व। शैवालों के आर्थिक महत्व में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वो क्या होता है, खाद्य पदार्थ के रूप में शैवाल। खाद्य पदार्थ का रूप मतलब होता है कि भोजन के रूप में किस प्रकार से हम शैवालों का यूज करते हैं, क्या क्या है इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। जैसे लिखा है मैंने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, अकार्बनिक आदि पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये मतलब ये क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जैसे लिखा है कि क्लोरेला क्या होता है, क्लोरेला में 40% क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, 40% बहुत होता है प्रोटीन के लिए हम यूज करते हैं। वैसे आप लोग ने सुना होगा कि प्रोटीन के लिए लोग अंडा खाते हैं, उसकी जगह क्लोरेला यूज कर सकते हैं। स्पाइरुलिना में भी क्या होता है कि 70%, इससे भी ज़्यादा करके 70% प्रोटीन पाई जाती है। और कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्पाइरुलिन क्या होता है, और कहते हैं अगर इसकी जगह ना दिया हो तो सोयाबीन भी दिया होता है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि स्पाइरुलिन में 70% क्या होता है कि प्रोटीन होता है और सोयाबीन में 60% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में अगर स्पाइरुलिन दे दे और सोयाबीन दे दे तो आप हमेशा याद रखना है कि स्पाइरुलिन में ही हमें क्या करना है, टिक करना है। उसके बाद अगर ये ना दिया हो तो सोयाबीन का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन इसके साथ एक और भी बनता है कि अंतरिक्ष यात्री क्या कहते हैं, भोजन के रूप में क्या कहते हैं, अगर उन्हें प्रोटीन चाहिए तो किसका यूज करते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री भी कहते हैं स्पाइरुलिन का ही यूज करते हैं प्रोटीन प्राप्त करने के लिए। क्योंकि अंतरिक्ष में क्या होता है कि खाने की चीज़ों को नहीं, इनको पेस्ट के रूप में क्या करते हैं, वो मुंह में लगाते हैं और सीधे ही उसको खा जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद आता है ल्यूमिनेरिया। ल्यूमिनेरिया कहता है इसे एक प्रकार का हम क्या करते हैं, आयोडीन प्राप्त करते हैं। आयोडीन आपको पता है कितनी ज़रूरत होती है मनुष्य की आवश्यकताओं यानी बुद्धि विवेक के लिए आयोडीन का यूज किया जाता है। काफ़ी सारे ऐड आपने देखा होगा। उसी के बाद आता है अपना अलवा। अलवा एक प्रकार से सलाद के रूप में दिया जाता है, एक थैलस के समान होता है। आपको पता है कि शैवाल का होता है, थैलस होता है, बड़े उसको सलाद के रूप में किया जाता है। कभी कभी इसे समुद्री शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्या होता है, शैवालों के जो आर्थिक महत्व होता है उसमें खाद्य पदार्थ के रूप में ही कितना प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, अकार्बनिक पदार्थ मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। जापान और कई देशों में तो इसको, यानी हम भारत में भी हम कहें तो अलवा जो है समुद्री जो इलाके उनके आसपास इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि शैवालों का खाद्य पदार्थ के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है व्यवसाय के रूप में। व्यवसाय में क्या होता है, अगर मैंने लिख रखा है तो ये एक प्रकार का शैवाल होता है जिसको क्या होता है, जेली बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, या हम क्या कहते हैं आइसक्रीम में यूज किया जाता है, चेरी बनाने में, इन प्रकारों को यूज किया जाता है खाने के रूप में हम कह सकते हैं, या इसको एक व्यवसाय के रूप में प्रयोग करके मतलब उत्पादन किया जाता है ताकि व्यवसाय में, जैसे मैंने बताया कि जेली आपको पता है कितनी ज़्यादा यूज की जाती है, चेरी जो होती है इनमें यूज किया जाता है। उसके बाद आता है कृषि में। कृषि में क्या है, एनालिना नॉनस्टॉक। एनालिना और नॉनस्टॉक क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए यूज किया जाता है। इनका यूज मतलब हम कहते हैं कि खेतों में अगर इन प्रकार के शैवालों को डाल दिया जाए तो ये बहुत अच्छे प्रकार से क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उर्वरक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। औषधि के रूप में क्लोरेला है। औषधि के रूप में इनसे क्या होती है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक पाई जाती है जो आगे के भविष्य में मतलब हम कहते हैं जैविक के रूप में हम क्या करते हैं, प्रतिजैविक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके साथ एक और आता है कारा तथा नाइट्रिला। कारा और तथा नाइट्रिला कहते हैं अगर इनको क्या होता है तालाब या समुद्र में छोड़ दिया, मतलब तालाब में रख दिया जाता है तो ये क्या करते हैं कि मलेरिया के मच्छरों को क्या करते हैं, उन्मूलन करके उनको समाप्त कर देते हैं। तो एक प्रकार की स्वच्छता के रूप में भी कार्य करते हैं।
मतलब इस प्रकार से हमने देखा कि शैवालों के बहुत सारे आर्थिक महत्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले खाद्य पदार्थ के रूप में मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। उसके बाद व्यवसाय में भी हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं शैवालों का। व्यवसाय में अगर का क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह भी अगर हम बात करें पौधे या पेड़ पौधों को ले जाने के लिए, तो एक प्रकार से स्पंज ही होता है। ठीक है, इसमें पानी की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको क्या करते हैं पेड़ पौधों को इसमें लपेट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाने के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार कृषि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कर सकते हैं, औषधि में हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, और ये क्या है कारा नाइट्रिला क्या कहते हैं समुद्रों को साफ स्वच्छ करने में, मतलब हम कह सकते हैं कि आम मलेरिया के बच्चे उत्पन्न नहीं हो पाते तो उनको मारने में, मतलब एक प्रकार से हमारी बीमारी से रक्षा करते हैं। तो ये इनके बहुत ही आर्थिक महत्व होते हैं। आर्थिक महत्व के साथ साथ अगली वीडियो में हम इसके कुछ हानिकारक प्रभाव के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे कि आर्थिक महत्व क्या होते हैं।